हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन मैं इस लेक्चर में आप लोग के लिए क्लास 10th के जो इस साल के यूपी बोर्ड के एग्जाम में जितने भी केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर हम यूपी बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं तो 7 सेट होते हैं। उसमें कुल कितने सेट होते हैं? 7 सेट होते हैं। हाँ, हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई सेट हो, ये मंडल के अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, अलग अलग बटे हुए होते हैं। तो आज हम 7 के सातों सेटों के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले यहाँ पर। तो जो इस साल अभी 9th क्लास में थे, 10th क्लास में आए हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में जो इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें से आपके 5 क्वेश्चन फिक्स हैं कि 5 क्वेश्चन आप लोग को 2025 के एग्जाम में कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ये होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू वीडियो। ओके, तो अगर हम देख पा रहे हैं सबसे पहले हमारा जो सेट है क्लास 10th का आईजी सेट है। इसमें जो हम लोग हमारे रसायन विज्ञानी यानी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है मैथेन का संरचना सूत्र किसे कहते हैं? मैथेन का संरचना सूत्र क्या होता है? अगर मैथेन के संरचना सूत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग समझ सकते हैं कि मैथेन बोले तो अगर एक कार्बन, मैथेन का मतलब क्या होता है आपका? तो मैथेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन। और एक कार्बन को अपनी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड होती है, 4 हाइड्रोजन की जरूरत होती है। तो पहले ऑप्शन में देखें तो 2 कार्बन, ऑप्शन गलत, 2 कार्बन, ऑप्शन गलत, 2 कार्बन, ऑप्शन गलत। तो कौन बचा? एक कार्बन वाला एक ही ऑप्शन देकर रखा था, यही एकमात्र भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से समाजातीय श्रेणी कहलाती है जिनमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं परंतु वह CH2 में अंतर, वो CH2 में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? समाजातीय श्रेणी कहते हैं। देखो इसमें अगर हम लोग पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो C2H4 जो होता है वो एल्कीन होता है। क्योंकि CnH2n एल्कीन का क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है? CnH2n ये होता है। अगर हमें n जो कार्बन की संख्या अगर 2 गुने हाइड्रोजन है तो वह एल्कीन कहलाता है। एल्कीन मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो ये तो एल्कीन है और CH4 क्या है? एल्केन है। तो ऑप्शन गलत। दूसरा CH4 और C2H6 ये दोनों ही हमारे सैचुरेटेड यानी कि एल्केन है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ये इसमें एप्लीकेबल हो रहा है तो यही क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। C2H6 है, एल्केन है और ये एल्कोहल है। क्रियात्मक समूह एक से होने चाहिए तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि एल्काइन है और एल्कीन है तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी इज द राइट आंसर। आपका बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग को जब आप लोगों ने अगर मेरी महामैराथन क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने 10 बार बोला था आप लोग के पेपर में लेड नाइट्रेट का सूत्र आएगा ही आएगा, आप लोग को बोला था हर बार। ठीक है, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो वहाँ पे मैंने बताया था आपसे कि जो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? लेड नाइट्रेट कहलाते हैं। इसके डिकम्पोजिशन से हमें नाइट्रो डाइऑक्साइड NO2 क्या मिल रही थी? हमें NO2 गैस मिल रही थी। और NO2 जो गैस होती थी वो कैसी होती है? अगर आप लोगों को याद होगा तो NO2 जो गैस थी वो हमारी कैसी थी? ब्राउन कलर की निकल रही थी। तो ये भी बहुत जरूरी था। तो दोनों ही चीज़ें याद रखना है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? आप लोग को पता होगा। शुद्ध जल की अगर pH मान की बात करते हैं तो कितना होता है? 7 होता है। बात करते हैं एंटीमनी। एंटीमनी ना तो धातु है ना ही अधातु है। एंटीमनी जो हमारी वो क्या है? एक उपधातु होती। क्या होती है? एक उपधातु होती है। और मिश्र धातु का मतलब होता है ऐसी धातुएं जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हुई होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे एलॉय के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? एलॉय भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूरा करिए। आप लोग को याद होगा मैंने एक क्वेश्चन कहा था कि ये वाला पेपर में आएगा ही आएगा। इसको कहते थे हम लोग एसिटीकरण अभिक्रिया, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन के नाम से मैंने इसको बताया भी हुआ था। क्या कहा था? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराने पर ईस्टर का निर्माण होता है। ईस्टर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ईस्टर कौन है?
देखो एल्कोहल, एल्कोहल, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। देखो कैसे ये रिएक्शन होती थी, मैं किस प्रकार से आप लोग को बताता था। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या लिखा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा। फिर इसकी रिएक्शन किसके के साथ करा रहा है? एल्कोहल को। अगर मैं एल्कोहल को उल्टा लिख लूँ C2H5, तो इसकी रिएक्शन जैसी कंसंट्रेशन सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो इसका काम होता है पानी को निकालने का। क्या काम होता है इसका? वाटर को निकालता है। वाटर को निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। H और OH मिलके क्या बनाता है तुम्हारा? वाटर का निर्माण कर लेता है। बचा क्या? देखो CH3CO, तो लिख लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बचा? देखो इस तरफ C2H5। ये आपस में जितना बचा हुआ था आपस में पूरा जोड़ लेते हैं। तो CH3COO, CH3COO और C2H5, तो यही क्या हो जाएगा आपका? C इज द राइट आंसर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में डायरेक्टली ये अभिक्रिया भी आप लोग से पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है इस अभिक्रिया को क्या करना है? संतुलित करना है, और Y हमें ढूंढना है कि Y क्या है यहाँ से मिसिंग है। देखो यहाँ देखो 2 Fe है, 2 Fe है यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ है वो देखते जाओ केवल। यहाँ 3 दूनी 6 Cl है, यहाँ देखो 2 दूनी 4 Cl और 2 Cl यहाँ पे है कि नहीं है? तो 6 Cl हो गए इसमें। यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो चारों हाइड्रोजन भी हमारे कंप्लीट हो गए। बचा कौन इसमें? यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे बचा था एक ऑक्सीजन, और देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है ना इधर, इधर पे कितने हैं? 4 ऑक्सीजन, इधर 4 है, इधर पे एक सल्फर भी, इधर पे सल्फर नहीं है और 2 ऑक्सीजन की कमी थी, तो क्या बचा? SO2। तो SO2 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। आप लोग को अगर महामैराथन क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें बोला था आप लोग से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और उसमें बोला था कि NaHSO4 जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय लवण होता है। मैंने क्यों कहा था? मैंने कहा था अम्ल का मतलब होता है H+ आयन, और जिसमें भी H दिख जाए वो क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट होता है, अम्लीय लवण होता है, और इसी में H है, बाकी किसी में H नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। मैट क्या होता है? मैट का मुख्यतः क्या होता है? मैट की अगर बात करते हैं तो जब कॉपर पायराइट अयस्क होता है ना, तो जब हम उसको प्यूरिफाइड करते हैं तो उस कंडीशन में हमें मिलता है कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन मिलता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मैट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मैट के नाम से हम लोग क्या कहते हैं? जानते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा IK सेट का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? हमें इस रिएक्शन को क्या करना है? कंप्लीट करना है। कह रहा है यहाँ पे जब रिएक्शन कराए तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, तो इसको देखो कंप्लीट कराने के लिए, ये आप लोग के सिलेबस में क्वेश्चन नहीं था, ये आया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी हम लोग कभी याद रखना, एल्कोहल को देखें की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ कराते हैं तो OH हट जाता है और क्या लगेगा? Cl लग जाता है, लेकिन यहाँ पे चाहिए COCl चाहिए, तो एल्कोहल वाले ऑप्शन तो क्या होगा हमारे? गलत। तो बचा एकमात्र CH3CO। अब क्यों ले रहे हैं इसको? दोनों में तो COOH है, इसी को क्यों ले रहे हैं हम लोग? बी ऑप्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और हमें 2 कार्बन का ही हमें क्या चाहिए था? प्रोडक्ट अपना चाहिए था। इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देख लेते हैं जरा क्या लिखा है? CH3 मैं इसको अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखूँ तो CH2OH, और जैसे इसकी रिएक्शन मैं PCl5 के साथ करा दूंगा तो उस कंडीशन में एक्चुअली क्या होगा? यहाँ पर देखो ये PCl5 का काम है OH को हटाना, और OH हटेगा तो उसकी जगह पे कौन लगाता? Cl लगाता। क्या लगाता? तुम्हारा Cl लगा देता, तो ये CO और यहाँ पे कौन लग जाएगा? Cl, तो क्या बन गया? CH3COCl, और यही तो चाहिए था प्रोडक्ट के तौर पर, तो यही क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अभी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी क्या है? राइट आंसर। उभयधर्मी ऑक्साइड, आप लोगों ने महामैराथन क्लास देखी होगी है ना अगर मेरे, तो आप लोग के इसमें से 90% क्वेश्चन उसमें मैंने बोल के रखे थे कि ये पेपर में आप लोग के आने वाले हैं, और मोस्टली वही क्वेश्चंस आपके आए भी हुए हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होता है? तो मैंने कहा था एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। साथ में मैंने बताया था कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और वेरियम ऑक्साइड भी क्या होते हैं? आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। वैसे तो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है जो उपधातु होती है, उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो धातु, ये 3 धातु ऐसी होती कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं आपके, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब होता है देखो एन सिंगल बॉन्ड आया है और CnH2n+2 क्या होता है आपका? जनरल होता है, ठीक। इसमें n का प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और 3 कार्बन की अगर बात करते हैं तो एक ही ऑप्शन देकर रखा तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं H कितने हो गए? H में n बराबर 3 रखो तो 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितना हो जाएगा? H8। आंसर बी राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट जो हमारा सेट है वो IL सेट है,
और IL सेट की अगर हम बात करते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया आपका एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, अभी पीछे लिखा था CnH2n+2 यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। समजाति श्रेणी जिनमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, देखो एल्कीन एल्कीन सही हो जाएगा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड सही हो जाएगा, एल्कोहल एल्डिहाइड गलत हो जाएगा, एल्कोहल कीटोन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका सही, पहला और तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो समाजाति का मतलब याद रखना जिनमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं परंतु CH2 में अंतर हो, किस में अंतर होना चाहिए, CH2 में अगर अंतर होता तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग समजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को बहुत बोला था कि पेपर में आएगा। क्या था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो मैंने कहा था लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। ये जो पहले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये क्या करते हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। शून्य pH वाला विलयन होगा, देखो शून्य की बात कर रहा है, शून्य pH वाला जो विलयन होगा वो कैसा होगा अम्लीय, क्योंकि 7 से कम अगर बात करते हैं 7 से कम जिसका pH होता है वो कैसा होता है अम्लीय होता है, कैसा होता है तुम्हारा अम्लीय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का अम्लीय हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2 के संयोजन से निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो आप लोग को पता होगा जैसे सूर्य की उपस्थिति की बात करते हैं हम लोग क्लोरोफिल के साथ, पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल, तो क्या करता है जब CO2 और जैसे ही जल मिलता है ना तुम्हारा और सूर्य की उपस्थिति में ये क्या करता है ग्लूकोज, हरे पत्ते जो होते हैं उनमें पर्णहरिम पाया जाता है और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या होता है ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी कि पेड़ अपना भोजन का निर्माण खुद से करते हैं। इसी प्रकार इसी के द्वारा क्या करते हैं पर्णहरिम कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा करते हैं, तो क्या बनाते हैं अपने ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण करने में निम्नलिखित कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, जो कैल्शियम सोडियम एसीटेट है, क्या है तुम्हारा सोडियम एसीटेट की अगर रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो ये कार्बोनेट आयन निकलता है इसमें। तो इसमें सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH + CaO। तो ये क्या हो जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, इस अभिक्रिया का नाम जो होता है वो सब को कहते हैं बिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं, बिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो सेट है हमारा IM सेट है और IM सेट में पहला क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है, नहीं होती तो कौन सी नहीं होती, मरकरी। मरकरी जो धातु होती है ठोस अवस्था में नहीं रहती, ये कौन सी अवस्था में रहती है, हमारे द्रव अवस्था में रहती है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम इस उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग सॉल्टिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर क्या हो जाता है इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, तो देखो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग क्या कर रहे हैं ऊष्मा दे रहे हैं और ऊष्मा देने की वजह से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन रहा है आपका, अगर देखा जाए क्या बन रहा है CO2 गैस का निर्माण आपका हो रहा है। तो जब कोई टूटता है क्या हो रहा है, टूट रहा है, और जब कोई टूटता है ना तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एक से कितने बन रहे हैं, दो लोग बन रहे हैं, यहाँ से एक से कितने बन रहे हैं, दो लोग, और जब एक से दो बनता है और ऊष्मा देने पर तो वह कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब पूछे किस प्रकार की ये विघटन अभिक्रिया है, तो ये ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, तो श्रृंखलन का गुण जो होता है वो कार्बन परमाणु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है आपका, कार्बन वाले परमाणु में इसका गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसका गुण किस में पाया जाता है, कार्बन वाले परमाणु में इसका गुण पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हो तो पूछा निम्नलिखित में से एल्काइंस है। एल्काइन नहीं समझ में आ रहा हिंदी में, इंग्लिश में देख लो YNE, और YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं एल्काइंस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ईंधन और औषधि के रूप में उपयोग होता है। तो ईंधन और औषधि की अगर बात करते हैं तो जो अल्कोहल होते हैं ना, ये अल्कोहल को ईंधन के रूप में भी यूज़ किया जाता है और साथ में इसको हम लोग क्या औषधियों के रूप में भी यूज़ करते हैं। अगर आप लोग को पता होगा जो मेडिसिन आती हैं जितनी भी, अगर आप लोग मेडिसिन देखोगे कोई भी, खास करके अगर खांसी जुकाम वाली अगर बात करते हो तो उनमें क्या होता है, अल्कोहल मिला हुआ होता है। और आप लोग को तो कोरोना काल से गुजरे हुए हैं सभी के सभी लोग, तो आप लोगों ने
कोरोना काल में सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा यूज किया है। और कभी सैनिटाइजर में देखना तो उसमें लिखा होता है 90 मतलब समथिंग अगर मैं बात करूं, अब 75% क्या होता है उसमें एल्कोहल होता है। कितना होता है? 75% के आसपास क्या होता है उसमें एल्कोहल मिला होता है। एल्कोहल बोले तो एल्कोहल मतलब बोले तो एथेनॉल, 2 कार्बन के एल्कोहल के रासायनिक जो नाम होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एथेनॉल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एथेनॉल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेट हमारा आयन सेट है, और आयन सेट की अगर बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आयन में कि हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है। देखो H+ आयन की प्रकृति पूछ रहा है, तो जो H+ आयन की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। क्या होती है? क्यों? क्योंकि कहते हैं अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? H+ आयन की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। कह रहे धावन सोडा के एक अणु में जल के अणु की संख्या कितनी होती है? तो धावन सोडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका? Na2CO3 डॉट 10H2O। कितना होता है? 10H2O होता है इसका सूत्र। तो यहाँ अगर हम लोग देख पा रहे होंगे तो क्या कह सकते हैं? Na2CO3 डॉट 10 अणु, कितने जल के अणु हैं? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर ऑफ द मतलब कह रहे हैं निम्नलिखित में से अधातु है। अगर अधातु की बात करते हैं, क्रोमियम धातु, आयरन धातु, मरकरी द्रव धातु, लिक्विड मेटल है लेकिन धातु कहलाती। तो यहाँ पे बची एकमात्र हीलियम जो होती, हीलियम क्या होती? अधातु होती, क्योंकि ये गैस है जिसे हम लोग अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सी होती? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रोडान, ये क्या सी होती हैं? आपकी अक्रिय गैसें होती हैं। इनकी बाहरी कक्षा पहले से पूर्ण भरी हुई होती है। धातुओं के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा? सत्य नहीं है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन देके रखा है धातु सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती। धातु हमेशा सदैव सहसंयोजक बनाती नहीं, क्योंकि जो पहले ग्रुप के तत्व होते हैं ये क्या बनाते हैं? आयनिक बंध भी बनाती हैं। तो क्या कराती हैं? आयनिक बंध। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने नहीं पूछा था। वैसे भी अगले पढ़ लेते। तो धातुएं धन आयन बनाती हैं, बिल्कुल बनाती हैं। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल होती, तभी तो धन आयन बनाती हैं। धातुएं चालक होती है। आप लोग ने मेटल के गुण पढ़े होते हैं, तो पहली गुण होता है मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, यानी कि जो हमारी धातुएं होती हैं ऊष्मा तथा विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। तो ये भी क्या होगा आपका? सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, क्योंकि उसने गलत पूछा था। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया करने पर बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अगर जल से अभिक्रिया की बात करते हो तो क्या बनता है? हमारे जिप्सम का निर्माण होता है। क्या मिलता है? जिप्सम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे? इसको बनाते थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता था हमारा? CaSO4 डॉट हाफ H2O। और जैसे ही हाफ H2O की रिएक्शन जल इसमें क्या करते थे? 3/2 H2O और मिलाते थे तो बनता था CaSO4 और डॉट 2H2O। और ये 2H2 का क्या होता है? इसी को कहते हैं हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं। तो जिप्सम का निर्माण हमारा इसमें हो जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिप्सम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? अगर एथेनॉल मतलब फॉर्मूला होता CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग सोडियम के साथ में। और सोडियम की अगर आप लोग को पता होगा तो सोडियम एक अधिक क्रियाशील धातु होती है जो कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। और विस्थापित करेगी तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और ONA, और साथ में क्या होगी? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? निकलती है। और जब हाइड्रोजन गैस निकल रही तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेट है आपका IO सेट है। कौन सा सेट है? IO, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोपेनॉल, अगर यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोपेनॉल की क्रियात्मक समूह है। देखो प्रोपेनॉल अगर नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में पढ़ लो। AL क्या लिखा? AL, और EL का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या होता है? AL है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? AL, यानी कि एल्डिहाइड का होता है पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका CHO, क्योंकि जो CHO समूह होता है ये क्या होता है? एल्डिहाइड का होता है। और एल्डिहाइड का मतलब जब नाम लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? अल। और 3 कार्बन की बात करते हैं तो प्रोपेनॉल उसका क्या हो जाता है? नाम हो जाता है। उदासीन घोल का pH होता है। उदासीन घोल का pH कितना होता है आपका? 7, क्योंकि 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय और 7 पे क्या होता है? हमारा उदासीन होता है। निम्नलिखित में कीटोन है। कीटोन ONE क्या रहा है नाम में? ONE, नाम में क्या रहा है? ONE, कीटोन। तो ओन ढूंढो, क्या किस में लिखा? प्रोपेनॉन। तो सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि ऑल तो किस में लगता है? एल्कोहल। ऑल किस में लगता है? एल्कोहल। और प्रोपीन में क्या लगता है? डबल बॉन्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देकर रखा है आपका
क्वेश्चन में की कह रहे ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। फिर कह रहे थे कार्बोनेट इसको सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है कि क्रिया को क्या कहलाता है। देखो यहाँ पे सीमित ऑक्साइड है और साथ में कार्बोनेट है, इसके कार्बोनेट अयस्क होता है तो निस्तापन होता है, और सल्फाइड अगर सल्फाइड अयस्क की बात करता तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, भर्जन। यहाँ पे लेकिन हमसे कार्बोनेट अयस्क पूछा है, कार्बोनेट अयस्क के लिए क्या आंसर होगा आपका, निस्तापन। इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो कहता है वो कहता है रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर CuSO4 प्लस Fe, ठीक है, प्लस FeSO4 और कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस कंडीशन में अगर आप लोग देख पा रहे हो तो Fe अधिक क्रियाशील होती धातु जिसने कॉपर को विस्थापित कर दिया और बना लिया FeSO4 और कॉपर निकल लिया। ये जो तुम्हारी होगी विस्थापन हो रही है यहाँ पे, तो विस्थापन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, बी, विस्थापन अभिक्रिया इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सेट है IP सेट है, इसमें केवल और केवल प्लास्टर और पेरिस का सूत्र पूछ लिया है। तो प्लास्टर और पेरिस का सूत्र क्या होता है, CuSO4 डॉट हाफ H2, क्या होता है, हाफ H2, आधा अणु किसका होता है, जल का होता है। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। pH 8.5 का वाला विलयन होगा, 8.5, 7 से ज़्यादा, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, विलयन क्षारीय होता है। कैसा विलयन होता है, 7 से ज़्यादा pH का मान है तो कैसा होता है, विलयन क्षारीय होता है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसका IUPAC नाम बताना है। क्या है, देखो तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करते थे, हमेशा क्रियात्मक समूह से, और जो साइड चेन होता था उसका नाम क्या लिख देते थे, पहले लिख देते थे। तो क्या लिखेंगे, 2CH2 को क्या कहते हैं, मैथिल। तो 2 मैथिल वाले दो ऑप्शन है। फिर कितने कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो प्रोपेन दोनों में लिखा है। फिर CHO की लगाते अल, एल्डिहाइड का लगाते अल। तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेनल क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 मैथिल प्रोपेनल इसका क्या है, आंसर सही है। फिर कह रहा है ब्राह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व होगा। देखो 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, 8 करने हुए तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8। अब जब कोई धातु, अगर मान लो हमने कहा कोई धातु क्या है, X है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से आवेश कैसा आता है, माइनस, और माइनस जो पे आवेश आता है वो क्या कहलाती है, हमारी अधातु। क्या कहलाती है, हमारी अधातु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधातु, ना कि धातु। तो इसका आंसर क्या है, अधातु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया वो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। देखो कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो Ca, और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3 का, NO3 होता है। कैल्शियम की संयोजकता होती 2, नाइट्रेट की होती 1। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो CaNO3 का होल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने अगर मेरी मैराथन क्लास देखी होती ना तो उसमें सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए, तो मैंने कहा था ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी हैं, और पेपर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात करता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो C2H2, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर बात करते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें C3H8 सिंगल बॉन्ड, A एल्केन, ये तीनों किसके, एल्केन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो कैसे, तो देखो एक बार C2H2 है तो कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में 4 संयोजकता नहीं होती, इनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। और भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा आपका आंसर, ए इज द राइट आंसर। C2H2 इज द राइट आंसर, क्योंकि क्या है तुम्हारा एल्काइन है, और एल्काइन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये थे आप लोग की जो इस साल 2024 में जितने भी क्वेश्चन सेट पेपर थे, आपके 7 सेट पेपर में क्वेश्चन जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आप लोग को यहाँ पे करा दिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को फिर से मैं आप लोग को कहीं ना किसी मेथड से आपको जरूर बता दूंगा। और हाँ, वीडियो को जरूर भी आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, जो इस साल 9th में थे, अगले साल जो 10th क्लास में आ रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कम से कम इससे जितने क्वेश्चन मैंने कराए इसमें से कम आपको 5 क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में यही क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए चैनल के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल के साथ में आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी आप लोग को देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जरूर ही आप क्या करिए, यहाँ पर चैनल के साथ में जुड़े रहिए।
जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग को बहुत ही अच्छी चीज़ें भी मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसको। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को जय श्री राम।